इसी चंपारण की धरती, इसी नेपाल की धरती, चूँकि उस समय हो सकता है शायद संयुक्त दोनों सीमाएँ होंगी। तो इसी वाल्मीकि नगर क्षेत्र में लव और कुश ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के अश्वमेघ घोड़ा को पकड़ लिया था, बांध लिया था। और पकड़ने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेना से लव कुश लड़ाई भी लड़े लोग, युद्ध भी किए, एक लंबा युद्ध चला था। तो उसकी भी एक अलग कहानी है, माता सीता की अलग कहानी है, महर्षि वाल्मीकि की अलग कहानी है। तो महर्षि वाल्मीकि की बात कर ली जाए तो इसी वाल्मीकि नगर की घनेरी जंगलों में महर्षि वाल्मीकि जी रहकर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना किए थे। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेपाल की तरफ जाएंगे, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ चलेंगे और महर्षि वाल्मीकि जी से, माता सीता जी से, लव और कुश से, प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ी कुछ यादों को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप मित्रों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार साथियों, हमारी मौजूदगी अभी पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में है। और वन क्षेत्र में वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र की बात कर ली जाए साथियों, तो वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र का आधा हिस्सा नेपाल में तो आधा हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ता है। जैसा कि आप साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं, माड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित पवित्र धार्मिक स्थल वाल्मीकि आश्रम क्षेत्र में यहाँ हरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथियों, नेपाली भाषा में हार्दिक स्वागत आप लोगों का किया जा रहा है, यानी कि भारत के तरफ से जितने भी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं वाल्मीकि आश्रम में, नेपाल के लोगों के द्वारा वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि जी का जो आश्रम है, आश्रम में जितने भी जो साधु संत महात्मा लोग हैं या नेपाल के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा यात्रियों का सादर आमंत्रण, सादर स्वागत किया जा रहा है नेपाल के लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं साफ साफ माड़ी नगर पालिका का बोर्ड लगा है जो कि वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में है और नेपाल का यह चितवन जिला है। वाल्मीकि नगर आश्रम जो है नेपाल के चितवन जिला में पड़ता है साथियों। और इसके जस्ट बगल में एक नदी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नदी उस पार साथियों भारत का सीमा है और भारत का एसएसबी कैंप भी है, यानी कि उस पार इंडिया और इस पार नेपाल, उस पार पश्चिमी चंपारण जिला बिहार का, तो इस पार नेपाल का चितवन जिला। और मित्रों, आप लोगों को बता दें, ये नदी जो है, नदी का आधा हिस्सा नेपाल में तो आधा हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ता है। और जैसे ही नदी को क्रॉस करके हम लोग नेपाल की तरफ बढ़ेंगे तो इस वर्ड के बाद साफ साफ आप देख सकते हैं मित्रों, एक द्वार है, प्रवेश द्वार, जिस प्रवेश द्वार पर साफ साफ शब्दों में लिखा है नेपाल में हार्दिक स्वागत गर्दछौं, यानी कि नेपाल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये साफ साफ शब्दों में लिखा है नेपाल में जितने भी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं उन लोगों का नेपाल के लोगों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तो मित्रों, आप लोग को एक दिलचस्प जानकारी और बेहद ही रोचक जानकारी, धार्मिक कथाओं से जुड़ी एक रोचक बातें आप लोगों को बता दें कि महज इस नदी को जब पार करेंगे तो महज 50 मीटर के बाद महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता का जब दूसरा वनवास हुआ था तो माता सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आश्रय ली हुई थी और इसी आश्रम में माता सीता ने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया। लव और कुश जी का यहाँ पे जन्म हुआ। उसके बाद महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा एक अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ में अश्वमेघ घोड़ा को छोड़ा गया था। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र, माँ जानकी के सुपुत्र लव कुश दोनों भाई इसी चंपारण की धरती, इसी नेपाल की धरती, चूँकि उस समय हो सकता है शायद संयुक्त दोनों सीमाएँ होंगी। तो इसी वाल्मीकि नगर क्षेत्र में लव और कुश ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के अश्वमेघ घोड़ा को पकड़ लिया था, बांध लिया था। और पकड़ने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेना से लव कुश लड़ाई भी लड़े लोग, युद्ध भी किए, एक लंबा युद्ध चला था। तो उसकी भी एक अलग कहानी है, माता सीता की अलग कहानी है, महर्षि वाल्मीकि की अलग कहानी है। तो महर्षि वाल्मीकि की बात कर ली जाए तो इसी वाल्मीकि नगर की घनेरी जंगलों में महर्षि वाल्मीकि जी रहकर महर्षि वाल्मीकि जी रहकर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना किए थे। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेपाल की तरफ जाएंगे, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ चलेंगे और महर्षि वाल्मीकि जी से, माता सीता जी से, लव और कुश से, प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ी कुछ यादों को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप मित्रों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।